हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एल के ट्यूटोरियल्स में। आज बात करेंगे आपके भले की, आपके लिए मौज वाली बात। कैसे? अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो एक मोटिवेशन और ले लीजिए कि 8वां वेतन आयोग जो है उसको मंजूरी मिल गया। आप कहेंगे इससे हमें क्या फायदा होगा? देखिए, अभी जब तक नौकरी नहीं लगती आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको एक मोटिवेशन अभी जरूर देगा कि अब प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है गवर्नमेंट जॉब की वो डबल होने वाली है। अभी जो सैलरी आपकी 50,000 है वो आपको लाख रुपए अब मिलेगी। इस तरीके से उससे भी ज़्यादा ये बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी पूरी डिटेल में इस न्यूज को बताते हैं। तो अब एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि प्राइवेट जॉब आपके लिए नहीं, या तो बिजनेस कीजिए या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से कीजिए। टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब सैलरी भी बढ़ गई, मोटिवेशन भी आपका अप होना चाहिए। साथ साथ कितनी सैलरी बढ़ेगी इसका मैं पूरा लेखा जोखा भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान में का न्यूज़ है और आप गूगल करेंगे तो आपको यही न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। मैंने हिंदुस्तान का खोल रखा है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। अब क्या क्या है इसमें आपको बता दें कि यहाँ से न्यूज पढ़ते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। ठीक है, जिसकी घोषणा आज ही गुरुवार के दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तो सैलरी और डीए समेत और जो चीजें हैं उसमें इजाफा आपको देखने को मिलेगा। कितनी सैलरी बढ़ेगी इसके बारे में मैं आपको एक बार क्लियर बता दूं। देखो, जो सैलरी है वो जब छठे से सातवें पे गया था ना, तो यहां पे आपको मैं दिखाता हूं। छठे से जब सातवें पे गया था तो ये 2.57, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2.57 की इंक्रीमेंट हुए थे। यानी कि जो स्टार्टिंग पहले की सैलरी थी लेवल 1 की, वो बेसिक सैलरी 7,000 थी, और जैसे ही ये 7वां वेतन आयोग लगा, लेवल 1 की स्टार्टिंग सैलरी 18,000 हो गई। जो मैंने आपको कहा 2.57, वो 7,000 का 2.57 आप करके एक बार चेक कीजिए। मैं भी कर लेता हूं, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया था। 7,000 प्लस 257%। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। ये 24,000 हो जा रहा है, इसको हम लोग करते हैं 157%, 17,990। हाँ, यानी कि 2.57 मतलब कि 157% बढ़ा था। 18,000 के समथिंग ये वेतन किया गया था। 7,000 से डायरेक्ट 18,000 पहुंच गया था बेसिक सैलरी। सबसे जो निचला स्तर पे जो एम्प्लॉय है, यानी लेवल 1 की जो जॉब थी उसमें। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग में जो होगा वो 2.86 बढ़ेगा। 2.86 एक फिटमेंट फैक्टर होता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है गवर्नमेंट अपने तरीके से। उस फैक्टर के अकॉर्डिंग इस बार जो बढ़ने की संभावना है वो 2.87 बढ़ने की संभावना है। और आपको बता दें कि इस बार जो बेसिक सैलरी है स्टार्टिंग की वो 18,000 है। 18,000 का अगर हम लोग 2.87 का मतलब 187%, 187% अगर हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो जुड़ जाएगा, प्लस 187%। ये जिनकी सैलरी 18,000 बेसिक पे था उनको 51,000 अब बेसिक पे मिलेगा। अब सोचिए, बेसिक पे 51,000, उस पे 50%, 53% आपको डीए मिल रहा है। मतलब कि जो 30,000 35,000 की सैलरी उठाते थे उनका सीधा सीधा 75,000 तो यूं आपके सामने दिख जाएगा। बाकी बोनस एचआरए वो अलग है। तो मतलब अगर आप किसी पोस्ट पे पहले 70,000 रुपये उठाते थे, अगर आप एसएससी की तैयारी करते थे रेलवे की, नॉर्मल एवरेज लेवल 3 लेवल 4 की बात करें, 50 के समथिंग अगर आपकी सैलरी थी, 50,000 उठाते तो आप सीधा सीधा 1 लाख प्लस आपका सैलरी चला जाएगा। कम होने की संभावना नहीं है, 1 लाख प्लस ही 1.5 लाख के समथिंग आपको मिलने की संभावना है। तो ये है, अब मोटिवेशन को अप रखिए। जब भी आपको लगे कि भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करना है, एक बार 8वां वेतन आयोग को पढ़ लीजिए। अरे यार, अब तो मतलब कि प्राइवेट नौकरी करना ही गुनाह है।
क्योंकि कितना मिलेगा प्राइवेट नौकरी में, घिसिएगा 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, तब वो 2 लाख रुपए सैलरी पहुंचने में मुश्किल हो जाता है। बहुत रेयर केस में कुछ कुछ लोगों को मिलता है, बाकी नहीं तो वही 15 20 25 40 जाते जाते रो देता है कंपनी, क्योंकि सबको तो गूगल फेसबुक जैसे कंपनी में नौकरी नहीं मिलने वाला है ना। छोटे मोटे कंपनी में ही कीजिएगा प्राइवेट नौकरी, और वर्कलोड इतना अगर आपको 1 लाख रुपया देता है तो वो 1 लाख के बदले 10 लाख का आपसे काम करवाएगा। सरकारी में ये तो है ना कि मतलब टेंशन फ्री है। प्राइवेट में है कि काम नहीं कीजिएगा, एक दिन सुस्ता जाइएगा तो कहिएगा निकलो भैया, दूसरा आदमी तैयार है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसमें गवर्नमेंट में एक बार लग गए तो समझिए कि जिंदगी सफल हो गया, आपका फैमिली का, आपका आने वाले पीढ़ी का जिंदगी सफल हो जाएगी। तो अब मोटिवेशन को अप कीजिए, जैसे 2.87 गुना होने वाला है वैसे अब सीधी सीधी आपका मोटिवेशन भी 2.87 गुना कर लीजिए, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, ये मोटिवेशन अप करने का टाइम है। पूरा अपना जज्बा, अपना कैपेसिटी को बढ़ाइए 2.87 से। मतलब कि अगर आप 100% हैं तो अभी सीधा सीधा आपको क्या करना है, 2.87 से मल्टीप्लाई कर देना है, 287% अब आपको काम करना है। समझ रहे हैं? अगर आपकी सैलरी 18,000 थी तो अब हो गया 2.57, यानी 46,200 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका जो काम करने की क्षमता है वो भी 2.87, गलती हो गया था, 51,660 हो जाएगा। तो यानी अब आपका जो कार्य करने का क्षमता है, जो पढ़ने का क्षमता है, उसको भी बढ़ाइए 2.87 से। समझ रहे हैं? तभी कुछ हो पाएगा। तो ये मोटिवेशन अप करने का टाइम है। एकदम जान लगा दीजिए कि भैया इस बार नहीं तो कुछ नहीं। और एक चीज और बता दी, ये लागू कब से होगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्या कि 2016 में, आपको बता दें 2016 में छठा से 7वां पे गया था, 2016 में साफ साफ लिख, और 10 साल के लिए वैलिड था। तो 31 दिसंबर 2025 को ये कंप्लीट हो जाएगा 10 साल। 1 जनवरी 2026 से यही वेतन रहेगा। तो इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए भैया अब तो तीर मारना ही है। ठीक है, तो ये था मोटिवेशन अप करने वाला फैक्टर। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।